मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भय अरहंता दीमान जो विद्याधि सागर सुधी जो विद्याधि सागर सुधी गुरु हैं हितेसी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेसी वे पाप जिस्मर तुम्हें जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए मूल नायक वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी की। गजपंथा सिद्ध क्षेत्र के मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। थोड़ा सा और धीरे बोलो ताकि मुंह में दर्द ना हो जाए। बोलिए परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। कर्म हमारी आत्मा के प्रबल शत्रु हैं। ये बात गांठ बांध ली आश्रव भावना में अपन ने, और कल संवर भावना में भाया कि कर्म रूपी शत्रुओं का रोककर ही हम अपनी आत्मा का हित कर सकते हैं। जब तक उनको रोकेंगे नहीं तब तक आत्मा का हित नहीं हो सकता। ये संवर भावना कहा, लेकिन आगे निर्जरा भावना कह रही है इतने से काम चलने वाला नहीं तेरा, इतने से काम चलने वाला नहीं। क्योंकि उपसम कल बोला था ने, सदगुरु दे जगाए कर्म चोर जब आवत रुके। हाँ, तो अपन सदगुरु ने जगाया, कर्मों को रोक तो दिया, लेकिन जब तक उनको अपन नेस्तनाबूत नहीं कर देंगे, जब तक समाप्त नहीं कर देंगे। उपशम का मतलब ये दबाना, और दबावा कब तक? बोलो, आपने किसी को दबाया तो कब तक रहेगा? जब तक उसका जोर नहीं चल रहा। जिस दिन जोर चलेगा ना, उस दिन आपको उठाड़ के फेंक देगा वो। आपके इलास्टिक होती है ना, इलास्टिक, पहले छोटे बच्चे थे ना, इलास्टिक को खींच के रखो कितनी देर? बोलो, एक बार छोड़ा ना तो खुद फिर चट्टा लगता है। ऐसे ही उपसम भाव होता है। उपसम ज्यादा देर नहीं। निर्जरा भावना कह रही है शत्रु को दबाने के साथ साथ परास्त भी करना होगा। हमें तलवार के साथ साथ ढाल भी रखनी होगी। ढाल जरूरी है। हमारे यहाँ पर डिफेंसिव के साथ एफेंसिव ही जरूरत है। आक्रमण कर रहा हो सामने, आपने बचाव के लिए क्या किया? बल्कि भारत में तो एफेंसिव मिनिस्ट्री होती है, रक्षा मंत्रालय। हमारे यहाँ डिफेंसिव मिनिस्ट्री नहीं है। आक्रमण मंत्रालय है क्या कोई? बोलो, आज तक नहीं। क्यों? भारत किसी पर आक्रमण नहीं करता है। लेकिन कोई सामने वाला यदि हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो मुंह तोड़ जवाब भी देने की क्षमता रखते हैं। आपके यहीं बोरगढ़ में जब जाते हैं रोज तो आवाज सुनते हैं, परेड, पीछे मुड़, तेज चल। कितने हजारों सैनिक यहाँ एयरफोर्स के काम कर रहे हैं। क्यों? यहाँ नासिक के पास में ओजर है। आप ओजर में, वहाँ पर भी मिलिट्री का बहुत बड़ा सेंटर। जब कभी भी जरूरत पड़े तुरंत ये है। क्योंकि जब तक शत्रुओं को परास्त नहीं किया जाएगा तब तक आप निर्जरा भावना नहीं पा पाएंगे। हम शत्रुओं क्या करते हैं? हम तो पनाह देते हैं। आजा आजा, बैठ जा, ले चाय पिएगा ठंडा, बोल गर्म पिएगा ठंडा, ऐसा और बोलते हैं। तो कर्म कभी जाएगा आपके यहाँ से? 3 काल में नहीं जाएगा। इसलिए
कर्मों को यदि परास्त करना है तो निर्जरा करना जरूरी है। और निर्जरा भावना के बाद में से, लेकिन मुश्किल ये है, कर्मों को उखाड़ कर फेंकना तो चाहते हैं, लेकिन ये भी नहीं जानते कि कर्म बंद कब हो रहा है, और ये भी नहीं जानते कर्म निर्जरा कब हो रही है। आज उसी का अपन यहाँ सीखेंगे कि कैसे करें हम कर्मों की निर्जरा। अल्प समय में इसी बात का चिंतन करते हैं। अभी आप देखो, मैं यहीं पर आपको अनुभव करा दूं कि कैसे बंधन को प्राप्त होते हैं और कैसे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। अभी आपको बोल दें कि अब 2 घंटा तक कोई भी इस पांडाल के बाहर नहीं जाएगा। बोलो, कोई हिलेगा नहीं, जिस आसन में बैठा है वैसे ही बैठा रहेगा। क्या होगा आपको? क्या होगा? आकुलता होना प्रारंभ हो जाएगी। आकुलता होना प्रारंभ हो जाएगी। जैसे बस यही बंधन है, बंधन और कुछ नहीं है। हम जैसे ही कोई भी संकल्प नियम में बांधे और बंधन को हम सोचते हैं बंधन है, जबकि वो वास्तव में हम कर्म काट भी सकते हैं। और इसके अलावा मुक्ति देखो कैसे तुरंत आपको बोल दिया जाए नहीं सब उठ से जाओ। जैसे आप 2 घंटे या 3 घंटे से बैठे थे, या बच्चों को देखा, छोटे बच्चे होते हैं ना, जब हम 2री 3री क्लास में पढ़ते थे, बस्ता पहले से ही, घंटी तो बाद में बजेगी, बस्ता पहले से ही पीठ पे लाद लेते थे कि सबसे पहले दरवाजे के बाहर कौन निकलेगा। समझ में आया? तो ये मुक्ति में निराकुलता है और बंधन में आकुलता। बस ये आज का सबसे बड़ा फंडा है कि निराकुल होना चाहते हो या आकुलित रहना चाहते हो। बस हमें जहां पर बंधन होगा वहां आकुलता है। मैं तो कहता हूं बंधन में द्वंद्व है और आकुलता में द्वंद्व है, और जहां पर मुक्ति है, निराकुलता है, वहां आनंद है। आनंद है। यदि आनंद की प्राप्ति करना चाहते हो तो निराकुल तो होना ही पड़ेगा। बिना निराकुलता के आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। और निराकुल होना चाहते हो तो कर्मों के निर्जरा, जो अभी नाव में पानी भरा हुआ है ना, उसको बाहर उलीचना है पूरा। आपने पहले आश्रम में छेद बंद कर दिया और उसके बाद में अब जो है वो पानी बंद तो हो गया, संवर भी कर दिया है। आश्रम में आ रहा था, संवर में रोक दिया, निर्जरा में अब वो जो पानी भरा हुआ है उसको बाहर की तरफ पूरा डाल दो ताकि ये नाव डूबने से बच जाए। नाव को डुबाने से बचाना है तो जो कर्मों का भार पहले से लदा है ना, उसमें से पत्थर या पानी निकाल कर बाहर फेंकना शुरू कर दें। आज उसी के बारे में बहुत सरल तरीके में बता रहे हैं आचार्य कुंद भगवान। हमें कह रहे हैं कि किस प्रकार से तुम निराकुल बन सकते हो, किस प्रकार से तुम कर्मों की निर्जरा कर सकते हो। एक कारिका लेते हैं कि रत्तो बंधधिकम्मम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो ऐसो बंध समासो तम्मा कम्मे सुमा रज्जे। मतलब राग से कर्मों का बंध होता है और विराग से कर्म छूटते हैं। बस ये सीधा सीधा फार्मूला। जितना जितना राग उतना उतना कर्म बंद, और जितना जितना विराग वीतराग उतना उतना कर्म से आप छूटते चले जाएंगे। इससे सरल कोई कारिका है क्या? बताओ। इतना सरल तरीका बताया। कोई आदमी धूल, वहां पे उदाहरण दिया उसी समय सार में कि धूल में कोई आदमी यदि खेल रहा है या कसरत कर रहा है और बाहर आया और उसने थोड़ा सा यूं यूं किया, पूरी धूल झड़ जाएगी। क्यों अजीत भाई? झड़ जाएगी। और यदि तेल लगा के अच्छा बिल्कुल बढ़िया और फिर चला गया धूल के अंदर और अब वो कसरत कर रहा है या वहां पर जो है कुश्ती लड़ रहा है, बोलो अब जो चिपकेगी वो बस ये कसायों की जो तेल हमारे अंदर हमने अपने ऊपर चिपोड़ रखा है ना, ये ऐसा राग का तेल है जो छूटेगा नहीं। महाराज आप कितना ही हिला लो, हम भी
रोज रोज थोड़ा थोड़ा तो हिलाने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा तो हिलेगा, ऐसी बात नहीं है। तो राख का तेल, साबुन यदि अच्छी क्वालिटी का है तो शरीर पे से मैल भी छूटेगा ही छूटेगा। समझ में आया? तो साबुन अपने अच्छे से लगाओ, उसके बाद पानी से अच्छे से नहा लो, और फिर राख का तेल या कसाय का तेल मत लगाओ, ताकि आपके ऊपर फिर से कोई कर्म बंद हो। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। एक बार ऐसा हुआ, एक संस्मरण याद आया कि आचार्य श्री जी से नहीं, कोई महाराज जी से एक कहा कि नेताजी थे, नेताजी आए और बोले, महाराज जी ये समझ में नहीं आता, वो तो द्वापर युग था उस समय, और श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे तो हजारों गोपियां उनके पीछे लट्टू हो जाती थी। श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे, हजारों गोपियां उनके पीछे लट्टू हो जाती है। लेकिन अभी तो पंचम काल है, सब तरफ चकाचौंध, बिल्कुल भौतिकता की एक तरह से हर तरफ जो है पाश्चात्य संस्कृति का बोलबाला है। फिर आचार्य श्री जी के पीछे इतनी सारी ब्रह्मचारिणी दीदियां क्यों दौड़ पड़ती है? जवाब जो दिया महाराज जी ने, प्रमाण सागर जी महाराज थे, महाराज जी ने जो जवाब दिया वो लाजवाब था कि सुनो, उस द्वापर युग में जो श्री कृष्ण बंसी बजाते थे वो राग की बंसी बजाते थे, और अभी हमारे जो गुरुजी आचार्य श्री गुरुदेव हैं वो वीतराग की बंसी बजाते हैं। उस वीतराग की बंसी सुनते ही हजारों जो हैं बाल ब्रह्मचारिणी दीदियां उनके पीछे दौड़ी चली। एक मतलब यानी जो वो कहेंगे वो हमको करना है। अभी आपको मालूम है आचार्य श्री जी आर्य का दीक्षा नहीं दिए, कितने साल हो गए, और सब आर्य का बनने के लिए तैयार है। लेकिन नहीं, मुझे आर्य का दीक्षा नहीं देना, मुझे कर्तव्य दीक्षा देना है। आप अपना कर्तव्य करो, यही दीक्षा है। और इसके बावजूद भी गोल्ड मेडलिस्ट, डबल एमकॉम, क्या बोलते, डबल एमए, डबल एमकॉम, इस तरह से कई उपाधियां, एलएलबी, सीए आदि की उपाधियां धारण करके भी एक से एक बढ़कर दीदियां वहां पर आज प्रतिभा स्थली में 500 से अधिक दीदियां पूर्ण समर्पण के साथ में अपना कार्य कर रही है, पूर्ण समर्पण के साथ में। क्यों? क्योंकि गुरु के प्रति ये वीत राग की बंसी है, ये राग की बंसी नहीं है। कर्मों की निर्जरा भी तभी होगी। आचार्य कुंड कुंड कह रहे हैं, वीत राग की बंसी सुन ले, बस तेरी निर्जरा शुरू। और यदि राग की बंसी, दिन भर मोबाइल में राग की बंसी सुनते हो, वीत राग की बंसी तो 20-25 मिनट, आधा घंटा चलती इधर, बाकी दिन वही चल रहा है। तो इसलिए अपन को उसमें देखना है। यहाँ पर अपन आकुलता और निराकुलता की बात बोल रहा था, तो 4 शब्द आज के याद रखना है आपको। एक है आकुलता, एक है निराकुलता, दूसरा है आसक्ति, और तीसरा आसक्ति, और चौथा है विरक्ति। आकुलता से जितने जितने दूर होंगे उतनी उतनी निराकुलता भीतर में आती चली जाएगी। आसक्ति से जितने छूटते चले जाएंगे उतनी उतनी हमारे भीतर विरक्ति बढ़ती चली जाएगी। बस हम आकुलता से निराकुलता के मार्ग को पकड़ लें और आसक्ति से विरक्ति के मार्ग को पकड़ लें, हमारी निर्जरा भावना भाना सार्थक हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। बस उस निराकुलता के मार्ग से। लेकिन क्या करें, आकुलता निराकुलता कैसे होती है? निराकुलता हमारे परिणामों के आधार पर होती है, और वो होती है जितनी जितनी आचार्य उमा स्वामी महाराज से पूछा हम निराकुल कैसे बने या निर्जरा कैसे करें, तो बहुत सरल सूत्र दे दिया, तपसा निर्जरा 6, बोला 90 अध्याय में, तपसा निर्जरा 6। तो तपसा निर्जरा, तप के द्वारा, तपस्या के द्वारा निर्जरा होती है। लेकिन बड़ी विडंबना है, आप लोगों को तपस्या का नाम सुनते ही बहुत बड़ी समस्या नजर आने लगती है। यदि थोड़ी सी तपस्या की बात कर दूं अभी तो आपको वह समस्या नजर आने लगती है। संत कहते हैं तपस्या को, अपनी अपनी समस्या को तपस्या बना लो, बस आपकी निर्जरा प्रतिपल होना शुरू हो जाएगी। बस
समस्या को तपस्या बना लो। आज आपके सामने जो समस्या है उसको तपस्या बनाना जरूरी है। जो भी समस्या आ जाए कि नहीं मुझे ये कर्म के उदय से मिली है, ठीक है, स्वीकार है, आई एम रेडी। अभी यहाँ पर कल रात में भी बच्चे लोग स्वाध्याय के लिए आते हैं, युवा वर्ग और डॉक्टर साहब वगैरह सब, तो बहुत अच्छा कल का क्या उनकी कर्म कैसे करें, क्षमा सागर जी महाराज की बहुत अद्भुत अद्भुत पुस्तक है वो। एक व्यक्ति को अपने जीवन में उसमें 17 चैप्टर हैं, 16 चैप्टर, वो 16 बार तो पढ़नी चाहिए, एक बार नहीं, तभी 16 बानी का आप लोग सोना बनेंगे। बोलते हैं ना 100%, 24 कैरेट, तो 16 बार। तो अभी वो चल रही थी, उसमें कल बहुत अच्छी मूलाचार में भी वटारिका, अभी कुछ स्वाध्याय चल ही रहा है, तो उसमें आई थी, बहुत अच्छी उसमें बात आई थी। उस कारिका को लेकर अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ कि जीव्य मरने लाह लाहे संजोग विप जोगे ये बंधुर्य सु दुखादो समदासा माइम नाम। प्रतिक्रमण में भी पढ़ते हैं हम लोग कि हमें सुख दुख में, लाभ हानि में, संयोग वियोग में, मान अपमान में समता रख लें, ये सबसे बड़ी तपस्या हो जाएगी। ये सबसे बड़ी तपस्या है और इसी के द्वारा निर्जरा होगी। प्रतिपल आप जहां पर हैं बस एक ही अक्षर है, क्या? समता। हाँ, समता। कल पंडित जी, पवन जी पंडित जी भी बैठते हैं उसमें, तो पवन जी पंडित जी ने 2 उदाहरण बहुत अच्छे, बहुत ही व्यवस्थित और बहुत बढ़िया, जो आज के संदर्भ में देखो कैसे साधु से भी ज्यादा गृहस्थ निर्जरा कर सकता है समता परिणाम में। और यदि साधु, इसलिए आचार्य समंत भद्र स्वामी ने वहां पर कह दिया कि गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह नेव मोहमान। मोही साधु से अच्छा तो निर्मोही गृहस्थ अच्छा है। बोलो, बोला नहीं बोला, मैं नहीं बोल रहा हूं, आचार्य समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं। इसलिए आप ये नहीं सोचो कि हमने कपड़े उतार दिए तो हमारी निर्जरा ज्यादा हो रही है आपकी कम। आप कपड़ों में भी निर्जरा ज्यादा कर। महाराज जी ये तो बहुत अच्छा फार्मूला बता रहे हो। हाँ, निर्जरा देखो भावों के ऊपर, परिणामों के ऊपर भी आधारित है। हम यहाँ बैठ के भी हो सकता है हमारे परिणाम कैसे चल रहे हैं, और आप वहाँ बैठ कर भी आपके परिणाम, उदाहरण दे रहा हूँ आप ही के बीच। नांद गांव के डॉक्टर भूपेंद्र जी, आप लोगों ने सबने सुना होगा उनका किस्सा। इकलौता बेटा, हाँ टोटरिया नांदगांव के, याद आ गया सबको। इकलौता बेटा खत्म हुआ और सब लोग, पूरा गांव भर उनके यानी जो है ना उसमें श्रद्धांजलि और शोक में गया। लेकिन वो ऐसे बोल्ड और ऐसे व्यक्ति कि आंख से आंसू बहाने की बात तो दूर, 12 भावना का चिंतन कर रहे हैं। 12 भावना का चिंतन कर रहे। सारे डॉक्टर्स बता रहे थे, 400-500 डॉक्टर्स पोस्टमार्टम के उस समय थे, एक्सीडेंट में खत्म हुआ था। तो वो सब चिंतित कि क्या बोलेंगे, क्या इनके चेहरे पे, सबके चेहरे उदास, लेकिन उनके चेहरे पर थोड़ी सी भी सिकन नहीं। ये है स्वाध्याय का फल, ये है निर्जरा का, कर्म निर्जरा करने का अवसर। जब हमारे ऊपर कल भी मैंने कहा था कि प्रतिकूलता में, अनुकूलता में तो सभी समता रख लेते हैं, जब प्रतिकूलता आए तब समता रखेंगे, तब हमारे परिणाम इस प्रकार से निर्जरा के बनेंगे। और दूसरा उदाहरण फिर पवन जी ने बताया था, आगे पवन जी पंडित जी भी, उन्होंने दूसरा उदाहरण बताया था। बंबई के बाहुबली जी टोटा जी जो थे, उनका 60 साल की उम्र में उनका जो है, जो भी बेटा था वो खत्म हुआ। और वह बेटा खत्म क्या हुआ, 6 महीने तक वो डिप्रेशन में रहे। 6 महीने तक केवल मात्र एक ही रोना रोते रहे। बोलो क्या है? मैं तो कहता हूं धर्म आपको कष्टों से बचाता नहीं है, लिख लो। आप कष्ट से बचने के लिए यहां बैठे हो तो धर्म आपको कष्टों से बचाता नहीं है, अपितु धर्म आपको कष्टों में भी हंसकर, कष्टों को भी हंसकर सहने की कला सिखाता है। बस धर्म कष्टों से बचाएगा नहीं,
वो कष्ट आएंगे। इसलिए अपने प्रभु से ये मत कहो हे प्रभु मेरे ऊपर कष्ट ना आए, वो तो आएंगे। पारसनाथ पे आए, महावीर पे आए, आदिनाथ अभी आ रहे हैं अक्षय तृतीया 2 दिन बाद में। आदिनाथ भगवान पर आया। कष्ट से बचा नहीं पाएगा भगवान, लेकिन कष्टों में भी आपको हंसकर जीने की कला सिखा देगा धर्म या भगवान। इसलिए अपने प्रभु से ये मत कहो कि कष्ट ना आए, अपने प्रभु से ये कहो कि भगवान कितने भी कष्ट आए लेकिन मैं उनको हंसकर सह सकूं, बस ऐसी मुझे शक्ति दो, ऐसी मुझे सामर्थ्य दो। ये भगवान से अपन बोलेंगे तो कर्म की निर्जरा प्रतिपल होती रहेगी। क्योंकि हमारे अंदर में पाप को, देखो हमने पाप किया है तो उस पाप को तो भोगना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, तीर्थंकर भी क्यों ना। तो संत कहते हैं पाप को भोगो मत, पाप को काटो। क्या बोला? पाप को भोगो मत, पाप को काटो। तो महाराज जी ये भोगने में और काटने में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। यदि आप रो रो कर पाप को भोग रहे हैं ये कहलाता है भोगना, और यदि आप हंसकर पाप को स्वीकार कर रहे हैं, उसमें स्वीकारता भाव है, तो ये कहलाता है पाप को काटना। अब नवीन पाप का बंध नहीं होगा। समझ में आ रहा है? वहां पर कल यही चिंतन था कि हमने पाप बांधा है, कर्म कैसे करें में, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम उसको उसी रूप में भोगें। उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। उसमें संक्रमण हो सकता है, उसमें उत्कर्षण हो सकता है, उसमें अपकर्षण हो सकता है, उसमें और भी आप क्षय कर सकते हैं, उपशम कर सकते हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं। बोलो, इसलिए पाप को बांधा है, ठीक है, आएगा उदय में, लेकिन अब हम उसको हंसकर समता के साथ में सहन करेंगे। तो 4 बात मैंने आज आपको बताई, आकुलता, निराकुलता, आसक्ति और विरक्ति। आकुलता से रहित होकर हम निराकुल बने और आसक्ति को छोड़कर विरक्ति की ओर अपने कदम बढ़ाएं, तभी हमारा यह निर्जरा भावना भाना सार्थक होगा। इसी के साथ में 4 बात और बता दी कि सुख दुख में, लाभ हानि में, संयोग वियोग में और मान अपमान में हम समता रखें। समता रखेंगे तभी हम अपने आप को बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं। समता सब शास्त्रों का मूल है, इसके बिना कुछ भी नहीं। क्योंकि सुख दुख दोनों बसत हैं। एक दोहा लेके अपनी वाणी को विराम करता हूँ, क्योंकि निर्जरा के 11 स्थान भी हैं और भी कि कैसे हम व्यापार में, लाभ हानि में किस प्रकार से समता रखें, लेकिन समय अपनी मर्यादा रखता है। इतना ही रखेंगे कि सुख दुख दोनों बसत हैं, ज्ञानी के घटमाई, ज्ञानी के घटमाई। सुख दुख दोनों बसत हैं, ज्ञानी के घटमाई। और गिरिसर दिसत मुकर है, गिरिसर दिसत मुकर में भार भीगवो नाही। भार, मुकुर यानी दर्पण, समझा देते हैं। दर्पण यानी दर्पण भारी नहीं होगा। गिरी यानी पर्वत, पर्वत यदि आप दर्पण में दिखाओगे भारी होगा क्या? और सरोवर यानी तालाब, आप दर्पण में तालाब दिखाओगे तो क्या वो गीला होगा क्या? तो गिरी सर दिसत मुकर में भार भीगवो नाई। बस ऐसी परिणति हम जिस दिन कर लेंगे उसी दिन आपकी प्रतिपल निर्जरा होना शुरू हो जाएगी। हम सबकी निर्जरा का स्थान प्रतिपल बढ़ता जाए, इसी भावना के साथ बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज।